हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स और चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो आज हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। ये आपके साथ बुक का पेज है, हमने शेयर किया। सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे टॉपिक का नाम है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये करेंगे हम लोग। एवरी मेजरमेंट इन्वॉल्व्स एरर। हर मेजरमेंट में एरर यानी कुछ ना कुछ कमी होती है। रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट शुड बी रिपोर्टेड इन अ वे दैट इंडिकेट्स द प्रिसीशन ऑफ मेजरमेंट। प्रिसीशन का मतलब ये होता है कि आप जितनी बार भी किसी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो उनके बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम होना चाहिए। जैसे सपोज करो मैंने कोई लेंथ मेजर की, वो आया 1.82, तो नेक्स्ट रीडिंग इट शुड बी लाइक दैट 1.81 या फिर 1.83। मतलब बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने एक रीडिंग ली 1.82 और नेक्स्ट रीडिंग आ गई आपके पास 1.97। इट्स शुड नॉट बी लाइक दैट। जो नॉर्मली हम लोग रिजल्ट को रिपोर्ट करते हैं वो एक नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें सभी डिजिट जो होते हैं उनमें से एक तो रिलायबल डिजिट होते हैं जिनमें के बारे में आपको पक्का श्योरिटी होती है, प्लस उसके साथ जो पहला डिजिट होता है वो अनसर्टेन होता है, मतलब वो फिक्स नहीं होता, वो चेंज हो सकता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दी, मैं एक बार यहाँ पे इस वैल्यू को इलिमिनेट करता हूँ। अब देखिए ये मेरे पास तीन रीडिंग्स हैं, तीनों में आप देखो 1.8 तो फिक्स हो रहा है तीनों में, लेकिन जो ये वाला डिजिट है 2, फिर इधर 1 आ गया, फिर इधर 3 आ गया, इसको बोलते हैं अनसर्टेन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अनसर्टेन बोलते हैं। और यही हमारा फर्स्ट डिजिट होता है। इसी तरीके से मान लो मेरे पास एक रीडिंग है 1.6473, फिर मेरे पास है 1.6474, 1.6472। अब देखो 1.647, ये जो डिजिट्स हैं, ये चार डिजिट, ये तीनों रीडिंग्स में सेम टू सेम आए। इनको बोलते हैं रिलायबल, भरोसे योग, मतलब ये नहीं बदलने वाले। लेकिन जो ये लास्ट डिजिट है जिसको ये फर्स्ट डिजिट बोलते हैं, ये क्या है? अनसर्टेन है। इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, ये हर बार रीडिंग लेने पर आपकी चेंज होती रहेगी। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स अब एक्चुअली है क्या? सिग्निफिकेंट फिगर्स की अगर मैं बात करूं, एक बार मैं इसको क्लियर कर दूं, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स सिंपली है एसएफ। सिग्निफिकेंट फिगर्स एक ऐसा वैल्यू जिसमें रिलायबल डिजिट्स होंगे जिनके बारे में पक्का श्योरिटी है, प्लस जो पहला डिजिट होगा उसको अनसर्टेन बोलते हैं। इन सभी इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलेंगे। इन्होंने आपको डेफिनेशन भी दी हुई है, आप देख सकते हो यहाँ पे। मैं एक बार पेज थोड़ा सा यहाँ पर करूंगा। ओके, देखिए यहां से शुरू करेंगे डेफिनेशन। द रिलायबल डिजिट्स, रिलायबल मतलब जिनके बारे में पक्का श्योरिटी है, प्लस reliable digits plus the first uncertain digit are known as significant digits और significant figures। तो यानी कि रिलायबल प्लस एक जो पहला डिजिट अनसर्टेन है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, उस सभी को वी कॉल सिग्निफिकेंट या डिजिट्स या फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलेंगे। जैसे इन्होंने एग्जांपल दी है 1.62, डिजिट 1 और 6 तो रिलायबल है और सर्टेन है, फिक्स है, लेकिन जो डिजिट 2 है वो यहाँ पर अनसर्टेन है। तो इसका मतलब है यहाँ पर टोटल 3 डिजिट्स हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई? 3 हो गई। हालांकि रूल्स आप पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर वे में क्लियर होगा। इसी तरीके से 287.5 हमने मेजरमेंट की किसी लेंथ की, तो 2, 8 और 7 ये तो सर्टेन है, ये फिक्स है, लेकिन जो 5 है वो अनसर्टेन है, वो फिक्स नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये चीज है कि आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमेशा जितना भी टोटल दिया हुआ है वैल्यू, उसमें पहला डिजिट अनसर्टेन होगा और उसके बाद वाले सारे डिजिट सर्टेन या फिर मतलब रिलायबल होंगे। तो ये है सिग्निफिकेंट फिगर्स की कहानी। उसके बाद देखिए इन्होंने आपको क्या दिया हुआ है, इसको मैं इरेज कर दूं एक बार। तो rules for determining the number of significant figures can be understood from the following examples। अब हमें ये बताना होता है कि किसी गिवन मेजरमेंट में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है। आप कहोगे काउंट कर लो, बट ऐसा नहीं है।
कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है ये बताने के लिए कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये हम लोग मतलब अब इस चीज को करेंगे। अ चॉइस ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स और फिगर्स इन अ मेजरमेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर आप यूनिट चेंज कर दोगे तो उससे जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स है वो चेंज नहीं होने वाले। मतलब अगर 1 मीटर में एक सिग्निफिकेंट फिगर है तो 100 में भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अब आप कहोगे यहाँ पे तो 3 डिजिट है, तो मैंने वही आपको बताया है कि कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना है और उन रूल्स को फॉलो करके आपको पता लगाना होता है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो यहाँ से एग्जाम्पल और रूल्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलिए वन बाय वन करते हैं और प्रॉपर तरीके से, ताकि आपको क्लियर होती रहे। पहला एग्जाम्पल देखिए, लेंथ 2.308 सेंटीमीटर। जो अपन ने अभी रूल पढ़ा है ना कि मतलब यूनिट बदल दोगे तो फिर सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं बदलते, वही बात की है। 2.308 सेंटीमीटर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लेकिन अगर आप डिफरेंट यूनिट की बात करोगे, जैसे इसको मीटर में बदला तो ये 0.02308 हो गया। अगर मैंने मिलीमीटर में बदला तो 23.08 हो गया। माइक्रोमीटर में बदला तो 23080 हो गया। तो कहता है अगर आप यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करोगे तो इन सभी में सिग्निफिकेंट फिगर्स सेम रहने वाली है, 2308, यानी कि टोटल देर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। डिजिट्स की गिनती अलग अलग है। यहाँ पर 4 डिजिट्स हैं, यहाँ पे आपको टोटल 6 डिजिट्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर आपको 5 दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स सभी में सेम है, दैट इज 4। ये क्यों हुआ? जैसे मैंने बताया कि रूल्स है, तो बात करेंगे वहां पे भी। ये रूल्स आपके सामने आ गए हैं। चलिए अब देखिए क्या चीज है, इसको इरेज करते हैं। दिस शोज दैट लोकेशन ऑफ डेसिमल पॉइंट इज नो consequence इन डिटरमिनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो पहली बात तो ये है कि डेसिमल पॉइंट का कोई रोल नहीं है। अगर डेसिमल पॉइंट लगा है या नहीं लगा है तो मतलब वो सिग्निफिकेंट फिगर्स को जांचने में कोई हेल्प नहीं करने वाला। हेल्प इन द सेंस मतलब कि अगर जैसे अपन ने देखा 0.02308 था और एक 23.08 था, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है और ये इधर इधर लगा हुआ है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स दोनों में ही 4 है। तो इसका मतलब है डेसिमल पॉइंट का कोई भी प्रभाव सिग्निफिकेंट फिगर्स की नंबरिंग पर नहीं होने वाला। अब रूल्स क्या है, अब देखिए, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो का मतलब है जो जीरो नहीं है, यानी कि 1 से लेकर 9 तक कोई भी अगर डिजिट है 1 और 9 को इंक्लूड करते हुए तो वो सभी सिग्निफिकेंट होते हैं, वो सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे। नेक्स्ट रूल, all the zeros between two non-zero digits are significant। जो भी जीरोस दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ गई, सपोज करो 807, 8 और 7 क्या है? नॉन जीरो डिजिट्स है, मतलब ये जीरो नहीं है। और इनके बीच में जितनी भी जीरो आ जाए, चाहे 1 आ जाए, चाहे 2 आ जाए, चाहे 2000 आ जाए, ये सभी क्या होंगी? सिग्निफिकेंट होती है। कोई मैटर नहीं करता कि डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है भी है या नहीं भी है। मतलब अगर 8003.07 आ जाए तो फिर क्या है? ये दो जीरोस भी सिग्निफिकेंट है और ये वाली जीरो भी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये जीरोस किनके बीच में आ रही हैं? नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रही हैं। लेफ्ट साइड पर भी नॉन जीरो होना चाहिए, राइट साइड पर भी नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो जीरोस की एक तो कहानी ये क्लियर हो गई कि जितनी भी जीरोस नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आएंगी दे ऑल विल बी सिग्निफिकेंट। अब तीसरा देखिए, इफ द नंबर इज लेस देन 1। अगर नंबर 1 से छोटा है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 0.0734, ये जीरो से और ये 1 से छोटा है, यहाँ पे अंडरलाइन कर लेते हैं, नंबर इज लेस देन 1। तो जीरो ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट
तो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड वाली जीरो, ये डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के ये क्या है, राइट वाला साइड है, और ये वाला साइड क्या है, लेफ्ट वाला साइड है। तो उन्होंने बोला है कि जो राइट साइड वाली जीरो है, बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, लेकिन वो जीरो पहला नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट होनी चाहिए। ये कौन सा डिजिट है, ये है लेफ्ट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो ये वाला जो जीरो है वो डेसिमल पॉइंट के तो राइट साइड में है, लेकिन नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में है। जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है वो सिग्निफिकेंट नहीं होती, यानी कि ये वाला जीरो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, 0.00, 0.002308। ध्यान से देखिएगा, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड वाली ये दो जीरोस भी हैं और ये वाली जीरो भी हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट 2 है पहला, तो यानी कि 8 को तो भूल जाओ। तो इसके वाले, इसके लेफ्ट वाली जीरोस क्या होती है, नॉन सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट है, बिल्कुल है। क्यों भाई, रूल नंबर 2 पे चलो, ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो टू डिजिट, ये वाला जीरो 3 और 8 के बीच में है जो कि नॉन जीरो डिजिट्स है। तो इसीलिए रूल नंबर 2 को ध्यान में रखते हुए ये वाला जीरो तो सिग्निफिकेंट है, लेकिन रूल नंबर 3 को देखते हुए ये वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इन शॉर्ट आपको पता क्या चलता है कि अगर नंबर की वैल्यू 1 से छोटी है, 0.734, 0.00734, 0.0000704, अगर वो जीरो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में है, पहले नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में है, जितनी मर्जी जीरोस हो दे ऑल विल बी नॉन सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। लेकिन ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि ये जीरो दो ऐसे डिजिट्स के बीच में है जो कि सिग्निफिकेंट, जो कि जीरो नहीं है, बाय रूल नंबर 2। ओके, आई होप कि अब आपको ये क्लियर कहानी हुई होगी। उसके बाद टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो, टर्मिनल मतलब जो ट्रेलिंग, जो लास्ट में जीरोस लगती है इन अ नंबर, एक नंबर में, विदाउट डेसिमल पॉइंट, अब ये अंडरलाइन कर लेना है आपने, जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, ऐसा नंबर, उस नंबर में जीरोस हैं राइट साइड में, तो वो आपके सिग्निफिकेंट नहीं होती। जैसे कि मैंने बात की थी कि 1 मीटर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, एक सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में लिखूं तो 100 सेंटीमीटर है। तो रूल कहता है कि अगर आप यूनिट बदलते हो तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की नंबरिंग नहीं बदलती। तो यहां पर भी तो फिर 1 सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, इसका मतलब तो हुआ। तो फिर ये जीरोस क्या हो गई, ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं हुई, और वो किस रूल से हुई, रूल नंबर 4 से। तो रूल नंबर 4 क्या कहता है, मेरे पास एक नंबर है, उस नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं है। सबसे पहली बात तो ये रूल किसके लिए है, जब डेसिमल पॉइंट नहीं लगा हुआ। तो फिर कौन सी जीरोस की बात हो रही है, ट्रेलिंग जीरोस की बात हो रही है। ट्रेलिंग जीरोस क्या होती है, जो लास्ट में लगती है, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। अब देखिए से ये आ गया आपका नंबर 1203000। अब इसमें क्या है, ये वाली जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि ये ट्रेलिंग जीरोस है और डेसिमल पॉइंट के बिना नंबर है। और क्या ये वाला जीरो अपना होगा सिग्निफिकेंट, यस। क्यों, ये रूल नंबर फॉलो कर गया सेकंड, क्योंकि ये जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर एक डेसिमल पॉइंट के बिना वाला नंबर है, एंड में जीरो से लगी हुई है, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। जैसे 147, 1 2 3 4
70000। अब क्या चीज है, ये ट्रेलिंग जीरोस हो गई, विदाउट डेसिमल पॉइंट के नंबर लिख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होंगी। लेकिन ये वाली सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगी, क्यों, क्योंकि ये सभी जीरोस दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ गई हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंगली विदाउट डेसिमल पॉइंट अगर ट्रेलिंग जीरोस हैं तो वो काउंट नहीं करते। ओके, तो रूल नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो अब के चलते हैं, अपन देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारे लिए। इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है आपको यही समझाने के लिए। 1, 2, 3 मीटर को लिख दिया सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में। तीनों के पास तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि ट्रेलिंग जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं होती। लेकिन कहता है थोड़ा सा रुकिए, अभी कुछ कहानी भी बाकी है, तो लेट अस सी क्या चीज है। कहानी अगली क्या है, देखिए नेक्स्ट रूल क्या है। ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विद डेसिमल पॉइंट। अब जीरोस वही है, ट्रेलिंग यानी एंड में आ रही है, लेकिन उस नंबर में क्या चल रहा है, अब डेसिमल पॉइंट आ गया। अब डेसिमल पॉइंट लगने से सिग्निफिकेंट होगा। अब आप कहोगे हमने तो रूल पढ़ा था कि डेसिमल पॉइंट का तो कोई इफेक्ट नहीं होता। वहां पर रूल ये था कि अगर आप किसी डेसिमल पॉइंट नंबर्स के आपस में कंपैरिजन कर रहे हो तब वो मैटर नहीं करता। लेकिन यहाँ पर तो क्या चीज है, यहाँ पे तो मैंने जिनको कंपैरिजन करना है वो एक डेसिमल पॉइंट वाला नंबर है और एक नॉन डेसिमल पॉइंट वाला नंबर है। जैसे मुझे यहाँ पे दिया हुआ है 3.500, इसी के साथ मैं यहाँ पे 3500 भी लिख देता हूँ। अब पिछले रूल के हिसाब से ये नॉन डेसिमल पॉइंट वाला नंबर है, ये ट्रेलिंग जीरोस हैं, तो ये काउंट नहीं करेंगे, तो ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर जीरोस तो ट्रेलिंग है, लेकिन गड़बड़ क्या है, डेसिमल लग चुका है। और रूल क्या कहता है कि अगर ट्रेलिंग जीरोस एक ऐसे नंबर में है जिसमें डेसिमल पॉइंट है तो ये सिग्निफिकेंट होंगी। तो यानी कि यहाँ पे ये कितनी फिगर्स हो गई, 1, 2, 3, 4, चार हो गई। इसी तरीके से 0.06900। अब देखिए सबसे पहले तो इसी रूल पे बात करेंगे अपन। 6, 9 ट्रेलिंग जीरोस है, लेकिन ये नंबर डेसिमल पॉइंट वाला नंबर है, तो ये काउंट होगी। तो 1, 2, 3, 4, 4 हो गई। ये जीरोस काउंट क्यों नहीं हुई, रूल नंबर 3 पे चलिए कि डेसिमल अगर नंबर 1 से छोटा है, ये 1 से छोटा है दिख रहा है, और अगर डेसिमल पॉइंट के राइट साइड और नॉन जीरो डिजिट, जो पहला डिजिट होगा जो नॉन जीरो होगा उसके लेफ्ट साइड वाली जीरोस क्या होती हैं, नॉन सिग्निफिकेंट होती हैं, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन अगर मान लो ये नंबर ऐसे होता 1.06900, फिर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आती, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स आती। क्यों, क्योंकि ये वाला जीरो अब क्यों काउंट हो गया, क्योंकि ये जीरो अब नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है। और ये वाले जीरोस क्यों काउंट हो रहे हैं, क्योंकि डेसिमल पॉइंट वाला नंबर है, जो ये रूल कहता है। अब अगर सपोज करो इसी नंबर को मैं लिख दूं 1, 0, 6, 9, 0, 0, अब क्या होगा, अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 रह गई, क्योंकि ये विदाउट डेसिमल पॉइंट वाला नंबर है। और ये रूल क्या कहता है कि अगर विदाउट डेसिमल पॉइंट वाला नंबर हो तो टर्मिनेटिंग टर्मिनल या फिर ट्रेलिंग जीरोस को काउंट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो ये कहानी है जो मतलब कि आप लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस ध्यान में रखने हैं। एक बार में तो नहीं क्लियर होगा, लेकिन ये बात है कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो क्लियरिटी होती भी रहेगी आपको। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखिए। ओके, सेकंड पॉइंट, देयर कैन बी सम कंफ्यूजन रिगार्डिंग द ट्रेलिंग जीरो। अब ट्रेलिंग जीरो के रिगार्डिंग कहते हैं कंफ्यूजन हो गई है, क्योंकि अब क्या चीज है, अगर डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है तो वो काउंट करनी है, नहीं लगा हुआ तो नहीं काउंट करनी। सपोज करो कहता है एक लेंथ को रिपोर्ट किया गया 4.700 मीटर, तो इट इज एविडेंट दैट क्लियर है कि जीरो जो यहाँ पे है वो यहाँ पे प्रिसीशन को कन्वे कर रहे हैं, तो ये सिग्निफिकेंट है। रूल के हिसाब से कह लेते हैं बात कि 1, 2, 3, 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। क्यों, क्योंकि
डेसिमल पॉइंट के बाद वाले जो ट्रेलिंग जीरोस है वो काउंट करते हैं हम लोग, रूल है। If these were not, it would be superfluous to write them explicitly. The reported measurement would have been simply 4.7. अच्छा, अगर आप इस जीरो को हटा दो तो फिर क्या बन जाएगा? 4.7 बन जाएगा। लेकिन ज्यादा अच्छी वैल्यू कौन है? ये वाली वैल्यू है, क्योंकि 4.700 ये ज्यादा आपको सही वैल्यू के करीब लेके जा रही है एज कंपैरेटिवली टू 4.7। अब यहाँ पे यूनिट चेंज कर दी, तो सेंटीमीटर में लिखा तो 470.0 बन गया, मिलीमीटर में लिखा तो 4700 बन गया, किलोमीटर में लिखा तो 0.004700 बन गया। ये सही है। किलो भाई यूनिट बदल रहे हैं तो वैल्यूज जो है वो तो वैसे तो नहीं बदलेगी, लेकिन उस पर्टिकुलर यूनिट में रिप्रेजेंट करने के लिए चेंज होता रहेगा। अब इन्होंने क्या बोला? Since the last number has a trailing zero in a number with no decimal, अब लास्ट नंबर में ट्रेलिंग जीरो जो नो डेसिमल पॉइंट पे आ गया, यहाँ पे आप इसको, इन्होंने इसको माना है we would conclude erroneously from observation 1 that the number has two significant figures। तो अब यहाँ पे एरर जनरेट हो गया। क्यों? अब ये विदाउट डेसिमल पॉइंट वाला नंबर है, डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो ये वाली जो ट्रेलिंग जीरोस है वो काउंट नहीं करेंगे। तो मतलब यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स रह गई? यहाँ पे 2 रह गई। लेकिन रूल हमने क्या पढ़ा कि अगर आप यूनिट बदल देते हो तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की गिनती नहीं बदलने वाली, लेकिन यहाँ पे तो बदल गई। तो यहाँ पे यहाँ क्या आ गया? यहाँ पर आ गया है एरर आ गया है। तो इसका मतलब क्या चीज है कि हम लोगों को ध्यान में रखना है कि यूनिट बदलने से कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बदलते। तो फिर यहाँ पे क्यों बदल रहे हैं? तो इसका मतलब है ये जो क्वांटिटी है उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है, कुछ ना कुछ कमी है इस रूल में। तो उसी कमी को दूर करने के लिए, एरर को दूर करने के लिए ऑब्जर्वेशन तीसरी बनाई गई है। क्या कमी है? लेटस, मतलब क्या कमी को दूर किया? तो देखिए, टू रिमूव सच एम्बिग्यूटीज, ऐसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, किस कंफ्यूजन को कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, तो बेस्ट वे क्या है कि हम अपनी मेजरमेंट को साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करें। साइंटिफिक नोटेशन मतलब इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 10, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए a मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर b की फॉर्म में लिखिए। a एक नंबर होगा जो 1 से लेकर 10 के बीच में हो सकता है। बिटवीन का मतलब ये हो गया कि 1 और 10 इंक्लूड नहीं करने, यानी 2 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट हो सकता है, 1 या 9 नहीं आएगा, सॉरी 1 और 10 नहीं आएगा। बी बी एन, जो बी है वो कोई पॉजिटिव या फिर नेगेटिव एक्सपोनेंट हो सकता है 10 की पावर का। मतलब जो, एक सेकेंड, जैसे कि किधर गया मेरा मार्कर, हाँ, जैसे अपन रिप्रेजेंट करना है a मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर b, तो a जो है वो तो 2 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो मेरा 10 की पावर b है, जो b है वो कहता है कोई पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सपोनेंट हो सकता है। अब इन्होंने एक अप्रोक्सीमेटली आइडिया देने के लिए, मतलब हम लोग नंबर को राउंड ऑफ कर लेते हैं। अगर a की वैल्यू 5 या 5 से छोटी है तो हम लोग a को 1 के तौर पे लिख लेते हैं, और अगर a की वैल्यू 5 से बड़ी है लेकिन 10 से छोटी है या 10 के इक्वल है तो उसको 10 लिख लेते हैं। तो नंबर जो है उसको एक्सप्रेस कर देते हैं अप्रोक्सीमेटली 10 दी पावर b। मतलब वही बात हो गई कि अगर a की वैल्यू 1 हो या फिर 10 अप्पा ने चूज करनी हो तो वो इसी में ही मर्ज हो जाती है, उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये आपको मैथमेटिक्स में भी क्लियर है। अगर आप 1 इंटू 10 दी पावर 2 लिखो तो आप 1 लिखोगे ही नहीं, आप सिंपली 10 दी पावर 2 लिख देते हो, या लिख भी दोगे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ना। इसी तरीके से अगर आप 10 इंटू 10 दी पावर मान लो 4 लिखते हो तो आप क्या लिखते हो? आप लिखते हो 10 दी पावर 5, तो यानी कि यहाँ पर भी एक खत्म हो गया। तो इसीलिए वो लिखते हैं कि मतलब आप राउंड ऑफ कर लेते हैं अगर ये कई बार सिचुएशन क्रिएट होती है। तो डिजिट 2 से लेकर 9 तक हम लोग लिखना प्रेफर करते हैं, 1 या 10 तो खत्म ही हो जाते हैं। ओके, उसके बाद देखिए,
the number which can be expressed approximately as 10 the power b, in the which the exponent b of 10 is called order of magnitude of the physical quantity। तो हम लोग जो यहाँ पे लिख रहे हैं नंबर को अप्रोक्सीमेटली 10 दी पावर बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें जो एक्सपोनेंट है 10 का उसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलेंगे। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हम लोग बोलेंगे। जस्ट इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में मतलब होनी चाहिए, और कुछ भी नहीं है, नॉलेज के लिए है और कुछ नहीं है। तो ये सारी बातें इन्होंने आपको दिखाई है कि एस्टिमेशन लेते हुए क्या हमने यूज करना है। तो अब यहाँ पे आ जाइए, जैसे कि अब जो एरर था वो कैसे रिमूव हो गया, अब उसकी बात करते हैं। 4, इसको मैं इरेज कर दूंगा। अब देखिए 4.700 मीटर जहां से हमारा ये पॉइंट शुरू हुआ था। अब इसको अगर मुझे सेंटीमीटर में लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब 10 दी पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मुझे मिलीमीटर में बदलना है तो मुझे 10 दी पावर 3 से करना पड़ेगा इसको मल्टीप्लाई। ये सेंटीमीटर में हो गया और ये मिलीमीटर में हो गया। किलोमीटर में करना चाहते हो तो 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, तो यानी कि 10 दी पावर -3 आ गया। तो अब पावर जो 10 की है, मतलब जो 2 है 3 है -3 है, उसका सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई रोल नहीं है। तो मतलब 10 दी पावर कुछ भी हो, इसका कोई रोल ही नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर्स में। सिर्फ यही आपको बताएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है। और अब आप देखिए, चाहे आप मीटर की बात करो, चाहे सेंटीमीटर की बात करो, चाहे मिलीमीटर की बात करो, चाहे किलोमीटर की बात करो, सभी में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई, 4 हो गई। तो यानी कि साइंटिफिक नोटेशन का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होंगे, आप कोई भी यूनिट यूज कर लें। लेकिन अगर मैं बिना साइंटिफिक नोटेशन के जाता हूं तो मुझे कई बार एरर फेस करना पड़ सकता है। तो इसीलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स को प्रॉपरली बिना एरर कैलकुलेट करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें साइंटिफिक नोटेशन का यूज करना चाहिए। तो यही कंक्लूजन है, इन द साइंटिफिक नोटेशन नो कंफ्यूजन अराइजेस अबाउट द ट्रेलिंग जीरो इन द बेस नंबर ए, दे आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। तो जो कंफ्यूजन अराइज हो रही थी, जो एरर अराइज हो रहा था, वो साइंटिफिक नोटेशन क्या कर देगा, दूर कर देगा। यहां तक हम लोगों ने आज क्लियर कर लिया है सिग्निफिकेंट रूल्स, और आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। 3 रूल्स अभी और हैं, लेकिन उनके बारे में हम लोग अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, उनको करेंगे कल के सेशन में। क्योंकि मैं चाहता हूं कि पहले आप इतना पार्ट अच्छे से क्लियर करें, काफी सारी चीजें हैं। और आई जस्ट होप कि आपको क्लैरिटी हुई होगी, सारी तो नहीं लेकिन फिर भी कुछ हद तक। तो इनको दोबारा रीड करिए सभी रूल्स को, और आई जस्ट होप कि आपको कुछ हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।